ये कहानी कूपर नाम के एक आदमी की है। वह अपनी बेटी राइली के साथ एक बड़े कंसर्ट में जाता है। यहाँ उसकी बेटी की पसंदीदा सिंगर लेडी रेवन आनी है। राइली ने स्कूल में अच्छे नंबर लाए थे, इसलिए कूपर ने उसे खुश करने के लिए टिकट लिए। कंसर्ट में 20,000 से ज्यादा लोग फैन आए हैं। राइली बहुत खुश है, लेकिन कूपर को बहुत अजीब लगता है। उसे लगता है कि इमारत में बहुत ज्यादा पुलिस और सिक्योरिटी है, जैसे उन्हें कोई खबर मिली हो। कुछ देर बाद वो देखता है कि पुलिस एक आदमी को पूछताछ के लिए ले जा रही है। इससे कूपर और घबरा जाता है। थोड़ी देर में कॉन्सर्ट शुरू होता है और लेडी रेवन स्टेज पर आती है। सभी फैन खुशी से चिल्लाते हैं, लेकिन कूपर खुश नहीं है। उसे अभी भी सिक्योरिटी को लेकर शक है, इसलिए वो बाथरूम जाने का बहाना बनाकर हॉल से बाहर निकलता है। बाथरूम में वह अपने मोबाइल का सीसीटीवी ऐप खोलता है। यहाँ पता चलता है कि कूपर ने एक लड़की को अगवा करके उसे एक तहखाने में बांध रखा है। कुछ देर बाद इमारत के बाहर पुलिस का एक बड़ा दल आता है और पूरी इमारत को घेर लेता है। कूपर वापस कंसर्ट में आता है, जहां उसकी बेटी मजे से गाना सुन रही है, लेकिन पुलिस को देखकर कूपर की घबराहट बढ़ जाती है। इसलिए वह बेटी को उसकी पसंदीदा सिंगर की टी शर्ट दिलाने के बहाने दुकान पर ले जाता है। दुकान पर राइली के साइज की सिर्फ एक ही टी शर्ट बची है। समस्या ये है कि दूसरी लड़की भी उसी साइज की टी शर्ट लेना चाहती है। कूपर और राइली थोड़ी देर पहले आए थे, इसलिए टी शर्ट पर उनका हक बनता है। लेकिन कूपर राइली को समझाता है कि दुकानदार को तंग मत करो, उस लड़की को टी शर्ट लेने दो। राइली एक अच्छी बच्ची की तरह मान जाती है। ये देखकर दुकान पर काम करने वाला जमी नाम का कर्मचारी कूपर और राइली से बहुत प्रभावित होता है। वह सोचता है कि कूपर बहुत अच्छा इंसान है। वह कूपर से कहता है कि 20 मिनट बाद आकर मुझसे टी शर्ट ले जाना, क्योंकि नया स्टॉक आ गया है। उसे लाने में 15-20 मिनट लगेंगे। जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारी बेटी के लिए टी शर्ट अलग रख दूंगा। अब कूपर समझ गया कि जमी को उस पर भरोसा हो गया है, इसलिए वह जमी का फायदा उठाता है और पूछता है कि यहाँ इतनी सिक्योरिटी और पुलिस क्यों है। जमी बताता है कि यह एक राज है, लेकिन वो बता देता है असल में ये पूरा कॉन्सर्ट एक जाल है जो पुलिस ने एक आदमी को पकड़ने के लिए बिछाया है। क्या तुमने मशहूर सीरियल किलर बुचर के बारे में सुना है? वह लोगों को अगवा करके मार देता है। पुलिस को पता चला है कि वह किलर आज यहाँ आने वाला है। एक कॉन्सर्ट सिर्फ उसे पकड़ने की एक चाल है। पुलिस ने निकलने के हर दरवाजे पर पहरा लगा दिया है। ये सुनकर कूपर के माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि वह सीरियल किलर बुचर और कोई नहीं बल्कि खुद कूपर है। जमी की बात सुनकर कूपर की टेंशन बढ़ जाती है और उसे एहसास होता है कि यहाँ आकर उसने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन वह इतनी आसानी से पुलिस के हाथ नहीं आना चाहता। इसलिए वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। वो देखता है कि यहाँ के सारे दरवाजे सिर्फ कर्मचारियों के आईडी कार्ड से खुलते हैं। जब वह अपनी बेटी राइली को लेकर पीछे के दरवाजे पर पहुंचता है तो देखता है कि गेट पर बहुत सारी पुलिस खड़ी है। ये देखकर वह निराश हो जाता है और सोचने लगता है कि इन सिक्योरिटी गार्ड्स को गेट से कैसे हटाया जाए। तभी उसे सीढ़ियों पर एक लड़की दिखाई देती है। कूपर चुपके से उस लड़की को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। गार्ड जल्दी से गेट छोड़कर उस लड़की के पास भागते हैं और कूपर की योजना काम कर जाती है। लेकिन जब कूपर दरवाजे के पास पहुंचता है तो देखता है कि बाहर और भी कई सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं, जो बाहर जाने वाले हर इंसान की तलाशी ले रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं। अगर कूपर गेट से निकलता तो गार्ड्स उसे पकड़ लेते, इसलिए वह न चाहते हुए भी दोबारा कॉन्सर्ट में वापस आ जाता है, जहां उसकी बेटी मजे कर रही थी। लेकिन कूपर परेशानी में यहाँ से निकलने का रास्ता सोच रहा था। कुछ देर बाद अगले गाने के लिए लेडी रेवन अपने दोस्त पार्कर को बुलाती है, जो स्टेज के नीचे से निकलकर बाहर आता है। जिस रास्ते से वह सिंगर निकला था, कूपर ने वह रास्ता देख लिया और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। इसके बाद कूपर सीधा जमी के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुमने मेरी बेटी के लिए टी शर्ट ला ली, क्योंकि तुमने कहा था 20 मिनट बाद आकर ले जाना। जमी कहता है, अरे सर, मैं अभी आपकी बेटी के लिए ऊपर स्टोर रूम से टी शर्ट लेने जा रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए। कूपर पूछता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ ऊपर स्टोर रूम में चल सकता हूँ? जमी मान जाता है और दोनों ऊपर स्टोर रूम की तरफ चल पड़ते हैं। स्टोर रूम पहुंचने के बाद जमी कूपर से पूछता है कि वह क्या काम करता है।
कूपर बताता है कि वो एक फायर फाइटर है जो लोगों की जान बचाता है। ये सुनकर जम्मी कूपर से और ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। जब जम्मी की टी शर्ट का बॉक्स उतार रहा होता है तब कूपर चुपके से उसका आईडी कार्ड चुरा लेता है। इससे वह इमारत का कोई भी दरवाज़ा खोल सकता है। अब कूपर जम्मी से और जानकारी निकालने की कोशिश करता है। वो पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि आज वह खतरनाक सीरियल किलर बूचर पकड़ा जाएगा? जम्मी बताता है कि वह किलर आज जरूर पकड़ा जाएगा क्योंकि उसके लिए एकदम परफेक्ट जाल बिछाया गया है। सभी कर्मचारियों को इस जाल के बारे में पता है और पुलिस ने उन सबको अलग अलग सीक्रेट कोड दिए हैं। अब कूपर पहले तो डर जाता है कि कहीं जम्मी को उस पर शक ना हो, लेकिन फिर वो मजाक में तरीके से जम्मी से पूछ लेता है कि तुम्हारा सीक्रेट कोड क्या है, और जम्मी बेवकूफ़ों की तरह अपना सीक्रेट कोड हैमिल्टन बता देता है। इसके बाद जम्मी एक टी शर्ट निकालकर बिना पैसे लिए कूपर को दे देता है। जैसे ही जम्मी वहां से जाता है कूपर अपने काम पर लग जाता है। वो नीचे तहखाने में जाकर जम्मी के आईडी कार्ड से दरवाज़ा खोलकर एक कमरे में घुस जाता है जहाँ पुलिस की एक गुप्त बैठक चल रही होती है। कूपर ऐसा दिखाता है कि वह एक कर्मचारी है और कॉफ़ी लेने आया है। किसी पुलिस वाले को उस पर शक नहीं होता। कूपर कॉफ़ी के बहाने खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगता है। वे लोग योजना के मुताबिक बूचर को पकड़ने की बातें कर रहे थे। कूपर ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहता कि कहीं उसे पकड़ा न जाए, इसलिए वो कॉफ़ी लेकर वहाँ से निकलने लगता है और चालाकी से एक पुलिस रेडियो भी चुरा लेता है ताकि उसे पुलिस की हर बात का पता चल सके। इसके बाद कूपर वापस कॉन्सर्ट में आ जाता है। पुलिस रेडियो पर बातें सुनते हुए उसे पता चलता है कि इस पूरी योजना की लीडर एक बूढ़ी औरत ग्रैंड है। रेडियो पर वह कुछ और बातें सुनता है जो उसके लिए अच्छी खबर थी। असल में किलर कैसा दिखता है ये कोई नहीं जानता। पुलिस को बस इतना पता है कि वह एक आदमी है। कूपर अब अकेले यहाँ से निकलने का सोचता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि बेटी को साथ लेने के चक्कर में वह पकड़ा जाए। इसलिए वह अपनी बेटी से कहता है कि मैं फिर से बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपना क्रेडिट कार्ड भूल गया हूँ, और हाँ, तुम कहीं खो गई तो पार्किंग एरिया में आ जाना। इसके बाद वह निकल पड़ता है। सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रास्ते में उसे एक फायर अलार्म दिखाई देता है। वह सोचता है कि क्यों ना यह फायर अलार्म बजा दूं, जिससे यहाँ लोगों में हलचल मच जाएगी और इस मौके का फायदा उठाकर वह भीड़ में छिपकर निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही फायर अलार्म बजाने ही वाला था तभी रेडियो में उससे डॉक्टर ग्रैंड की आवाज़ आती है। वह बोल रही थी कि किलर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होगा। वो ज़रूर लोगों में घबराहट फैलाने की कोशिश करेगा, जैसे झूठा फ़ोन करके बोलना कि हाँ बम है या फिर फायर अलार्म बजा देना। अगर ऐसा कुछ होता है तो सिर्फ औरतों और बच्चों को ही बाहर निकाला जाए और मर्दों को पूछताछ के लिए रोका जाए। ये सुनकर कूपर परेशान हो जाता है क्योंकि एक बार फिर उसकी योजना फेल हो जाती है। अब कूपर छत से भागने की सोचता है, लेकिन वहाँ के गेट पर भी पुलिस खड़ी थी। तभी उसकी नज़र किचन पर पड़ती है। इसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह चूल्हे का तापमान फुल पर सेट करके उसमें कांच की बोतल फेंक देता है। कुछ ही देर में बोतल फटने से वहां धमाका होता है और एक लड़की के पूरे शरीर पर उबलता तेल गिर जाता है। वह बेचारी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चीख सुनकर पुलिस उस लड़की की मदद करने आ जाते हैं और कूपर किचन से एक एप्रन उठाकर छत पर चला जाता है और भागने का रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन यहाँ भी दो पुलिस वाले आ जाते हैं जिनकी पहले से यहाँ ड्यूटी लगी थी। वे कूपर से पूछते हैं कि वह यहाँ क्या कर रहा है। इस पर कूपर बताता है कि वह बस ताज़ी हवा लेने आया था। किचन में आग लगने की वजह से उसकी दोस्त जल गई। मुझसे अपनी दोस्त की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैं छत पर आ गया। अब पुलिस को कूपर पर शक होने लगा, इसलिए पुलिस कूपर से उसका सीक्रेट कोड पूछती है और कूपर हैमिल्टन बता देता है जो उसे जम्मी से पता चला था। इसके बाद वे कूपर से आईडी भी मांगते हैं जो पुलिस ने सभी कर्मचारियों को दी थी। कूपर ने जो एप्रन पहना हुआ था अब उस एप्रन को चेक करता है। यह एप्रन किसी दूसरे कर्मचारी का था जिसमें उसे कर्मचारी का वॉलेट मिल जाता है। उस वॉलेट में उस कर्मचारी का कार्ड भी था जिसे कूपर पुलिस को दिखा देता है। कार्ड देखकर पुलिस को यकीन हो जाता है कि कूपर यहाँ का कर्मचारी है और पुलिस वाले उसे जाने देते हैं। लेकिन कूपर का छत से भागने का प्लान नाकाम हो जाता है। अब राइली और पिता कूपर को ढूंढते हुए बाहर आ जाती है क्योंकि वह बाकी का कॉन्सर्ट उसी के साथ देखना चाहती थी। कूपर बेटी की बात मानते हुए वापस कॉन्सर्ट में आ जाता है और कूपर हार मान चुका था
उसने कई बार बाहर निकलने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका। वह समझ जाता है कि आज तो उसका गेम खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन तभी कूपर को राइली से पता चलता है कि लेडी रेवन अपने कॉन्सर्ट में किसी रैंडम फैन को चुनती है जिसे उसके साथ स्टेज पर डांस करने का मौका मिलता है और फिर उन्हें बैक स्टेज भी घूमने दिया जाता है। ये सुनकर कूपर खुश हो जाता है क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता था जहां पुलिस नहीं होती और ये दोनों आसानी से वहां से निकल सकते थे। लेकिन कूपर को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्या करे कि इतने फैंस में लेडी रेवन राइली को ही चुने। अब कूपर अपना दिमाग लगाकर सिंगर रेवन के मैनेजर के पास जाता है और लेडी रेवन की बहुत तारीफ करने लगता है। वह रेवन के मैनेजर को बताता है कि उसकी बेटी राइली रेवन की बहुत बड़ी फैन है। वह झूठ बोलता है कि मेरी बेटी राइली कैंसर की शिकार है, लेकिन इस कॉन्सर्ट में आकर वो काफी खुश है। ये सुनकर रेवन के मैनेजर को राइली पर तरस आ जाता है और वे लोग राइली को ही आज की ड्रीम गर्ल बना देते हैं जिससे रेवन के साथ स्टेज पर डांस करने का मौका मिलेगा। ये बात जानकर राइली बहुत ज़्यादा खुश होती है और अब कूपर और राइली दोनों को स्टेज पर बुलाया जाता है। जिसके बाद लेडी रेवन राइली को स्टेज पर बुलाती है और राइली उसके साथ डांस करने लगती है। तभी अचानक स्टेज पर एक लड़की ज़्यादा पीने की वजह से बीमार हो जाती है। कूपर जल्दी से उसे उठाकर मेडिकल रूम में ले जाता है। इस काम से कूपर वहाँ मौजूद सभी स्टाफ की नज़रों में एक अच्छी इमेज बना लेता है। अब कूपर ग्रुप मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वह पीछे के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं क्योंकि मेरी बेटी बीमार है और मुझे डर है कि भीड़ में से निकलते हुए कहीं मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। मैनेजर उसकी बात मान लेती है। ये सुनकर कूपर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो समझ जाता है कि अब वो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। लेकिन बाद मैनेजर उन्हें बैक स्टेज लेकर जाती है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाती है, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस मौजूद होती है। ये देखकर कूपर बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अब वो यहाँ से बिना चेकिंग के कैसे निकलेगा। तभी पॉप स्टार रेवन उनके पास आती है। वह राइली को गुड बाय कहने आई थी। मैनेजर ने रेवन को राइली के कैंसर के बारे में बता दिया था जो कि असल में कूपर का बताया हुआ झूठ था। रेवन एक अच्छे दिल की मालकिन थी। उसे राइली पर इतनी छोटी उम्र में कैंसर लगने की वजह से बहुत बुरा लगा। इससे पहले कि रेवन राइली से कैंसर के बारे में पूछ पाती तभी कूपर रेवन से कहता है कि वह उससे 2 मिनट अकेले में बात करना चाहता है और रेवन मान जाती है। रेवन कूपर को अपने मेकअप रूम में ले जाती है और यहाँ कूपर बताता है कि जिस सीरियल किलर बुचर को पुलिस ढूंढ रही है वो असल में कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। साथ ही साथ कूपर रेवन को अपना मोबाइल दिखाता है कि उसने एक लड़की को अगवा भी कर रखा है और वो लड़का चीख चीख कर मदद के लिए पुकार रहा था। कूपर कहता है कि इस मोबाइल के एक बटन दबाते ही उस कैमरे में जहरीली गैस फैल जाएगी और वह लड़का मारा जाएगा। रेवन कूपर से कहती है कि तुम क्या चाहते हो। इस पर कूपर रेवन से कहता है कि तुम मुझे और मेरी बेटी को अपनी कार में बैठाकर यहाँ से बाहर निकालोगी, नहीं तो मैं उस लड़के को मार दूंगा। ये सुनकर रेवन डर जाती है। वो कूपर की बात मान लेती है। उसे और उसकी बेटी राइली को अपनी लिमोजिन कार में बैठाकर यहाँ से ले जाने लगती है। इधर पुलिस कॉन्सर्ट में आने वाले हर आदमी की चेकिंग कर रही थी और कूपर उनकी नज़रों के सामने से फरार हो गया। राइली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लेडी रेवन के साथ एक सेट पर बैठकर बहुत खुश थी और तब रेवन भी समझ जाती है कि कूपर की फैमिली को कूपर की सच्चाई नहीं पता। अब क्योंकि रेवन भी कूपर को किसी तरह पकड़वाना चाहती थी इसलिए वह राइली के साथ उसके घर जाने का कहती है। ये सुनकर राइली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो जल्दी से अपनी माँ रेचल को कॉल करके बताती है कि हमारे घर मशहूर पॉप स्टार रेवन आने वाली है। कूपर भी रेवन की चालाकी को अच्छे से समझ रहा था, लेकिन वो अपनी बेटी के सामने होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद रेवन कूपर के घर तक पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि कूपर के घर में उसकी वाइफ रेचल और उनका एक बेटा भी है और उसकी फैमिली में किसी को पता नहीं है कि कूपर एक कातिल है। यहाँ कूपर रेवन को धमकी देता है कि अगर उसने पुलिस को बुलाने की कोशिश की या फिर उसने मेरी फैमिली को कुछ बताया तो वह उस लड़के को मार देगा। रेवन टेबल पर बैठकर कूपर की पूरी फैमिली के साथ खाना खाती है और उस फैमिली को ये भी बता देती है कि उसका कॉन्सर्ट बूचर नाम के किलर को पकड़ने का जाल था।
पुलिस को बूचर के बारे में किसी अज्ञात व्यक्ति ने खबर दी थी। उस अज्ञात व्यक्ति ने बताया कि बूचर के पास एक भूरे रंग की गाड़ी है और रेवन कूपर की फैमिली को बूचर के बारे में और भी निशानियां बताने लगती है। अब इससे पहले कि रेवन कूपर की फैमिली के सामने उसका सारा राज खोल दे, तभी कूपर बोलता है कि आप बहुत बिजी होंगी, आपको निकल लेना चाहिए। लेकिन रेवन कहती है कि वह जाने से पहले उनके पियानो पर एक गाना गाना चाहती है। वो राइली को भी अपने पास बैठा लेती है। अब यहाँ कूपर एक अच्छे डैड की तरह उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। गाना खत्म होने के बाद रेवन अपना मोबाइल अपने ड्रेस में छुपा लेती है और वो कहती है कि मेरा मोबाइल गाड़ी में रह गया है, जिसके बाद रेवन कूपर से उसका मोबाइल मांगती है ताकि वह राइली के साथ एक सेल्फी ले सके। अब ना चाहते हुए भी कूपर को अपनी फैमिली के सामने अपना मोबाइल रेवन को देना पड़ा और जैसे ही रेवन के हाथ में कूपर का मोबाइल लगता है, वह जल्दी से भागकर बाथरूम में खुद को लॉक कर लेती है। कूपर जोर जोर से दरवाजा पीटता है और अपना मोबाइल वापस मांगता है, जिसे उसकी फैमिली समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। रेवन सबसे पहले कूपर के मोबाइल में से लाइव फुटेज वाला ऐप खोलती है और वहां मौजूद माइक के ऑप्शन से उस लड़के से उसकी लोकेशन के बारे में पूछती है। वो लड़का बताता है कि मुझे मेरी एकदम लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन जब मुझे यहाँ लाया जा रहा था तो मैंने घर का नीले रंग का गेट देखा और घर के पास ही मुझे एक टूटी हुई शेर की मूर्ति दिखाई दी। ये बात जानकर रेवन जल्दी से अपने इंस्टाग्राम पर लाइव होती है और अपने फैंस को बोलती है कि एक टूटी शेर की मूर्ति के पास एक घर है जिसका दरवाजा नीले रंग का है। अगर किसी ने ऐसी जगह देखी है तो उसका दरवाजा तोड़कर उसमें घुस जाओ और उसके तहखाने में एक लड़का फंसाए, उसे बाहर निकाल लो। किस्मत से रेवन के कुछ फैंस को उस जगह के बारे में पता होता है और वो रेवन के वे फैंस उस लड़के को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद रेवन अपने ड्राइवर को मैसेज करती है कि जल्द पुलिस को यहाँ बुलाओ। तभी दूसरी चाबी से कूपर लॉक खोलकर अंदर आता है। कूपर ने अपनी पूरी फैमिली को ऊपर के बेडरूम में बंद कर दिया था। वह रेवन से अपना मोबाइल लेता है और देखता है कि जिस लड़के को मैंने बांध कर रखा था उसे कुछ लड़के छुड़ा कर ले गए। ये देखकर कूपर को बहुत गुस्सा आता है। वो रेवन को अपनी कार में बिठाकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सामने उसकी फैमिली खड़ी है। वे लोग खिड़की से बाहर निकले और उनके घर के पास जो पेड़ है उससे उतरकर नीचे आ गए। कूपर को यकीन नहीं होता कि वो इतना स्मार्ट होने के बाद भी ऐसी गलती कैसे कर बैठा। अब क्योंकि कूपर सच में अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वह अपनी फैमिली के सामने इस तरह भागना नहीं चाहता था। तब मौके का फायदा उठाते हुए रेवन कार से बाहर निकलकर उसकी फैमिली के पास चली जाती है और कूपर गैरेज का दरवाजा बंद करके खुद को घर में लॉक कर देता है। कुछ देर बाद पुलिस भी यहाँ पहुंच जाती है और वो उस घर के चारों तरफ से घेर लेती है। तब हम रेवन को देखते हैं जो अपनी कार में जाकर बैठकर घर जाने लगती है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला रेवन की कार को रोकता है और रेवन के ड्राइवर से कहता है कि तुम बाहर निकलो, मैं रेवन को उसके घर छोड़ूंगा। और वो रेवन को लेकर यहाँ से चला जाता है। पुलिस जब घर में घुसती है तो उन्हें कूपर कहीं भी नहीं मिलता। असल में इस घर की किचन में एक सुरंग है जो उसके पड़ोसी के यार्ड में खुलती है। वो वहां से निकलकर भाग गया और अब हमें पता चलता है कि जो पुलिस वाला रेवन को उसके घर छोड़ने के लिए कह रहा था वो असल में कोई और नहीं बल्कि कूपर है। वह पुलिस के कपड़े पहनकर सुरंग से बाहर आया और किसी ने उसे नहीं पहचाना। इसके बाद कूपर रेवन को हथकड़ी पहना देता है और कहता है कि शहर के अंदर उसके ढेर सारे ठिकाने हैं और वह रेवन को एक ऐसी जगह ले जा रहा है जहां उन्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन तभी इनकी गाड़ी के सामने ढेर सारे युवा लड़के आ जाते हैं और असल में रेवन के फैंस थे और वे सभी रेवन की कार को पहचानते थे, इसलिए उन्होंने रेवन की लिमोजिन को रोका। रेवन अब किसी तरह अपनी खिड़की नीचे कर देती है, जिससे लोगों को कंफर्म हो जाता है कि यह रेवन ही है। यहाँ रेवन उनसे मदद मांगने लगती है, लेकिन कूपर जल्दी से कार की विंडो वापस ऊपर कर देता है। मगर रेवन के फैंस उसकी कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसकी वजह से कूपर आगे नहीं बढ़ पाता। यहाँ रेवन हथकड़ी से अपना हाथ छुड़ाकर कार के बाहर निकल आती है और इतने में ही वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। जब पुलिस रेवन को पकड़ने के लिए कार के अंदर देखती है तो वह देखते हैं कि रेवन भाग चुकी है। असल में वह भीड़ का फायदा उठाकर लोगों में घुल मिलकर वहां से फरार हो गई। यहाँ हम उस लड़के को देखते हैं जिसे कूपर ने अगवा करके रखा था।
वो लड़का रेवन का शुक्रिया अदा करता है और रेवन को गले लगा लेता है। अब उधर रेचल वापस अपने घर आ गई थी और वह अपनी बेटी राइली और बेटे को डॉक्टर ग्रैंट के घर छोड़ देती है। रेचल जब किचन की तरफ जाती है तो देखते है कि कूपर तो पहले से ही घर में उसका इंतजार कर रहा था। वह सोच रहा था कि पुलिस को आखिर पता कैसे चला कि किलर कंसर्ट देखने जाने वाला है, और कूपर को पता चल जाता है कि वह और कोई नहीं बल्कि उसकी वाइफ रेचल है। और यह बात खुद रेचल भी एक्सेप्ट कर लेती है। वो बताती है कि पहले उसे शक था कि कूपर का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि उसके कपड़ों से हमेशा हॉस्पिटल जैसी खुशबू आती थी। असल में वह अपने कपड़ों से खून साफ करने के लिए कोई मेडिकल लिक्विड यूज करता था। फिर एक दिन रेचल ने कूपर का पीछा किया तो कूपर उन लोगों के साथ नजर आया जो बाद में मारे गए। अब ये देखकर रेचल को शक हुआ कि कहीं उसका हस्बैंड मशहूर किलर बुचर तो नहीं है। इसके बाद रेचल ने कूपर के वॉलेट से कंसर्ट के टिकट वाली रिसिप्ट निकाली और पुलिस को इसके बारे में बताया, और फिर पुलिस ने कूपर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। ये सब सुनने के बाद कूपर को बहुत गुस्सा आता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो पहले रेचल को मार देगा और फिर खुद को। कूपर जैसे ही चाकू लेकर रेचल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब रेचल कूपर का ध्यान भटकाने के लिए उससे एक आखिरी बार अपने साथ पाई खाने की इच्छा जताती है, और वह कहती है कि यह पाई मैंने स्पेशली तुम्हारे और तुम्हारी बेटी राइली के लिए बनाई थी। अब कूपर था तो एक किलर, मगर वह अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो पाई खाने के लिए मान जाता है। दोनों अब पाई खाने बैठ जाते हैं। इस दौरान रेचल पाई नहीं खाती, लेकिन कूपर खूब मजे से खा रहा होता है, और खाते हुए कूपर बोलता है कि उसे रेचल पर बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अब उसकी वजह से वो कभी अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाएगा। पाई खत्म करते हुए कूपर को एहसास होता है कि इसमें किसी तरह की नशे वाली चीज मिलाई गई है। अब असल में रेचल को कूपर का बैग मिल गया था, जिसमें वो सारा सामान जिनका इस्तेमाल करके वो लोगों को अगवा किया करता था। पाई खत्म करने के बाद कूपर को चक्कर आने लगते हैं। वो रेचल को फिर भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस यहाँ आकर उसे ढेर सारे टीजर मारती है और आखिरकार कूपर को अरेस्ट कर लिया जाता है। जाते हुए कूपर की नजर राइली के साइकिल पर पड़ती है जो गिरी हुई थी। कूपर उसे उठाकर सीधी कर देता है। अब उसके बच्चे भी यहाँ आ जाते हैं और राइली एक आखिरी बार रोते हुए अपने पिता को गले लगाती है, जिसके बाद कूपर को पुलिस वैन में बिठा दिया जाता है। और रास्ते में हमें पता चलता है कि कूपर ने साइकिल के टायर से एक तार निकालकर अपने पास रख लिया है, जिसको यूज करके वो अपनी हथकड़ी खोल लेता है और तेजी से हंसने लगता है, मतलब कि वह एक बार फिर से फरार होने वाला है। अब इस मूवी के अंत में हम जमी नाम के उस कर्मचारी को देखते हैं, जिसे न्यूज से पता चलता है कि बुचर पकड़ा गया है, और उससे ये भी पता चलता है कि उसने जिस इंसान की मदद की थी वही असल में बुचर था। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।